नमस्कार कक्षा 9 वाले छात्र, अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, एक गनाब में कितने पलक होते हैं। जो हमारा एक गनाब है उसमें कितना पलक होता है आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला 6। तो एक गनाब में 6 पलक होते हैं। दूसरा आपका दिया है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। तो एक बिंदु कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला 1 और 0। तीसरा देख लीजिएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला अपरिमेय संख्या होगी। चौथा आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको दोनों संख्याओं का आपको योग करके लिखना होगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा 4/5 प्लस 1/5। अब आपको क्या करना है, 5 और 5 का एलसीएम लेना होगा। तो हमारा एलसीएम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 का भाग देना होगा 5 में, तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 का गुना आपको करना होगा 4 में, तो 4 कम 4 प्लस आपको लगाना है, वापस से आपको 5 का भाग देना होगा 5 में, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 1 का गुना आपको करना होगा 1 में, तो 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा, 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बटे हमारा 5 चल रहा है, और वापस से आपको 5 का भाग 5 में दे देना है, 5 कम 5। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला 1। पांचवा देख लीजिएगा, 729 की पावर 1/3 का मान है। तो इसका मान क्या है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला 9। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा। छठे में क्या करना होगा, आपको खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी, मतलब कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको यहाँ पर संख्या पता नहीं है तो आपको 1 से यहाँ पर मान लेना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा सोल्व। 28 × 21 बराबर 1 × 42। अब आपको क्या करना है, 42 को बराबर के इधर ले जाना है। ठीक है, तो भाग में चला जाएगा, लिख लीजिएगा वापस से 1 से बराबर 28 × 21/42। अब आपको क्या करना है, 21 का भाग देना होगा, 21 कम 21, 21 दून 42। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग वापस से आपको देना होगा 28 में, 2 कम 2 और 2 × 8। कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब 1 से का मान हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स में आपको लिखना होगा 14, इसलिए इसमें राइट आंसर लिखना है डी वाला। ठीक है, 14। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पेपर को देख रहे हैं, तो सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। तो पहला हमारा दिया है, रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। किसकी बात हो रही है, रेखी की हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा 1। कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा आपका दिया है, 2π1 कौन सी संख्या है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अपरिमेय, अपरिमेय, दूसरे का आंसर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, 1 का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो इसमें आपको लिखना होगा 1 होता है। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको x की पावर 2 का गुणांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, गुणांक आपको लिखना होगा, देख लीजिएगा इसमें गुणांक हमारा -1 आ जाएगा, लिख लीजिएगा। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवी में क्या करना होगा, इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, शून्यक आपको परीक्षा में किस प्रकार से निकालना होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर बता देता हूँ, 5x + 2 बराबर के आपको 0 रखना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, चर राशि को एक तरफ कर लेना है और अचर राशि को एक तरफ कर लेना है। कर लीजिएगा, 5x से बराबर माइनस का 2 इधर आ जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए आपको 5 को बराबर के उधर ले जाना है। तो यहाँ पर गुने में बराबर के उधर जाएंगे तो हमारे भाग में चले जाएंगे, ठीक है। तो x से बराबर माइनस है 2/5। तो इसमें शून्य आपको कितने लिखने होंगे, लिख लीजिएगा। 5वीं में आपको राइट आंसर लिखना होगा माइनस है 2/5, ये हमारा शून्य आ जाएगा। छठा देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, जोड़कर और घटाकर इसका मान आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा 0, ठीक है। 0 आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा जो पहला दिया है, ठीक है, इसका मान आपको लिखना होगा डी वाला, ठीक है, 0.40, ये आपको लिखना होगा पहले वाला। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे का बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ई वाला, सॉरी ई वाला आपको लिखना है यहाँ पर। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे को आपको बाद में लिख लेना है। डायरेक्ट आप 5वां देख लीजिएगा, 5वें में आपको लिखना होगा सी वाला और 6वें में आपको लिखना होगा बी वाला, ठीक है। इसके साथ आपके 2 और यहाँ पर छूट गए ना, तो इनके आंसर लगा लीजिएगा। तो इनमें आपको लिखना होगा, इन दोनों में थोड़े से यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है, बाद में बता देंगे। और इसके साथ यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, या फिर आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया है जिसमें एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे। पहला आपका दिया है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या है। तो संख्या 5 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना होगा। तो लिख लीजिएगा, संख्या 5 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा, तो 50 होगा, ठीक है, 50 हो जाएगा यहाँ पर संख्या 5 का स्थानीय मान। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, 0 व 1 के बीच, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर लिख लीजिएगा 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी 0 व 1 के बीच की। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में क्या करना होगा, 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना करके मान लिखिए। तो 6 कन्नी 5 को आपको क्या करना है, 2 कन्नी 5 से गुना करना है। देख लीजिएगा, 6 का गुना आपको 6 में करेंगे, 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 आपको लिखना होगा। अब आपको क्या करना है, 12 का गुना आपको करना होगा 5 में, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर आपको 60 लिखना होंगे। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको शेषफल यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका लिख लीजिएगा, इसमें भागफल हमारा प्राप्त होगा। भागफल बराबर आपको लिखना होगा यहाँ पर 9.8 और शेषफल आपको लिखना होगा, शेषफल आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, 5वां आपका दिया है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसमें आपको लिखना होगा एक पदी बहुपद, ये आपको लिखना होगा 5वें का आंसर। तो एक पदी बहुपद कहलाता है। 6ठा देख लीजिएगा, 60/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें आपको लिखना होगा शांत। 7वें में क्या लिखना है, शांत आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारे 5वें प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका बिल्कुल लगा लीजिएगा, सत्य लगा देता हूं मैं। और दूसरा देख लीजिएगा, एक गण में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। और 5वां आपका दिया है, बहुपद 5 एक पदी
व्यंजक है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। चेटा आपका दिया तो चेटा आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर 2-2, 3-3, 4 नंबर के प्रश्नों पर। देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर छठा प्रश्न दिया है जिसमें क्या करना है, आपको घात ज्ञात करना है, आपको घात को निकालना है, ठीक है। घाते आपको ज्ञात करना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको शून्य है या नहीं, ये आपको जांच करना है। तो सभी का आंसर आपको बता देंगे। और 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। 7वें प्रश्न में आपको इसको सरल करके लिखना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको इसको भी सरल करके लिखना है। तो सभी का आंसर आपको बता देंगे। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, आपको दोनों का आपको क्या करना है, 8 कन्नी 15 में आपको भाग देना होगा 2 कन्नी 3 का, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको जोड़कर इनका मान निकालना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। ऐसी 2 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो। तो ऐसी 2 संख्या आपको ज्ञात करना होगा। अत्वों वाला प्रश्न देख लीजिएगा। संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इसका मान ज्ञात करना होगा। अत्वों वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा। 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अगले वाले प्रश्न में क्या पूछा है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो बहुत सिंपल से आपको 6 का भाग दे देना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा है, एक दुकानदार में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 400 को आपको जोड़ देना है, ठीक है, 650 में जोड़ दीजिएगा, जिससे आपकी पैंट और शर्ट की कीमत निकल कर आ जाएगी। 00 और 5 और यहाँ पर देख लीजिएगा 6, 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1050 दोनों यहाँ पर शर्ट और पैंट की कीमत कितनी हो जाएंगी, 1050 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका मान। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए और उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े हैं। तो बहुत सिंपल सा है, 265 को आपको जोड़ देना है 150 से, जोड़ दीजिएगा। 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 5 और हमारे 6 कितने, 11 हो जाएंगे। 11 का 1 और 1 हमारा है और 2, 3 और 1 4, कितने हो जाएंगे, 415 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। किस प्रकार से करेंगे, 35 में आपको भाग देना होगा 100 का। तो 100 का भाग दे दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे 5 का, ठीक है। तो 5 7 35, 7 बार जाएगा और वापस से आपको 100 में भाग देना होगा 5 का। 5 दूनी 10 और 0 कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 60/20 हमारा यहाँ पर भिन्न संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका अत्व वाला प्रश्न आपका दिया है, जिसमें क्या करना होगा, 3/4 को प्रतिशत में बदलना होगा। तो 3/4 आपको लिखना है और इसमें आपको गुना करना होगा 100 का गुना कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, वापस से आपको 2 का भाग 50 में देना होगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 25 का गुना करना होगा 3 में। 3 × 25 आपको लिखना है, 25 × 75।
तो कितने प्रतिशत आएंगे हमारे, तो इसमें आपको लिखना होगा 75% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 14 प्रश्न देख लीजिएगा। 14वें प्रश्न में क्या पूछा है, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या करना आपको 1350 और 1680 को जोड़ देना है, ठीक है। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसके साथ इसका अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद यहाँ पर हमारा 15 प्रश्न दिया है, जिसमें इसको सरल करके लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें हर का परिमेयकरण आपको करना होगा। 1/2 प्लस कन्य 7 का क्या करना आपको हर का परिमेयकरण करना है। अतुआ वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, इसको सरल करके लिखना होगा। और 17वां प्रश्न आपका दिया है, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देना होगा। अतुआ वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम आपको बताना है। इसके साथ यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, चांदी की सहायता से 30 डिग्री और 60 डिग्री कोणों की रचना करके लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, 20वें के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 21वें प्रश्न के आंसर भी आप सभी को मिल जाएंगे। 21वें के बाद आप सभी को 22वें एवं 23वें प्रश्नों के आंसर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। तो आप सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र अपनी जिम्मेदारी से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिएगा। तो आप सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और दूसरे प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे आप सभी को। दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 5वें प्रश्न के आंसर। 5वें के बाद हम चलेंगे 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्नों के आंसर पर, सॉल्यूशन पर। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। ये हमारा 7वें का पहले का आंसर आपको दिया है। और इसके साथ ही आपको 7वें प्रश्न का अति वाले का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आगे भी आपको मिल जाएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का पहले का आंसर। इसके साथ ही आपको 8वें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलेंगे आगे वाले प्रश्न पर। तो आप सभी 9वें प्रश्न का अतवें वाले का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 12वें प्रश्न का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके अतवें वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी छात्र 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, आपको 13वें एवं 13वें का अतवें वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 17वें का आपको पहले का आंसर दिया और 18वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 20वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कौन से
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो हमारा 22वां प्रश्न है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 22वें का आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी आपके क्वेश्चनों के आंसर छूट गए हैं उनके आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर सोल्व कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।